हे गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। दोस्तों, कैट 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आईआईएम की वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करना, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस जगह पर कौन सी डिटेल एंटर करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा जानने के लिए आज का वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है iimcat.ac.in। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जब वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको पेज को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एक साइड में तो डेट्स दी गई हैं, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, और दूसरी साइड में सबसे ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और नीचे लिखा हुआ रजिस्टर। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है, अब वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे एक नोट आ चुका है सामने हमारे, जिसमें बोला गया है कि कौन कौन से ब्राउज़र में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार इसको आप देख लेना, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक प्राइवेसी नोटिस आ जाएगा, इसको भी आपको यहाँ पे क्लोज़ कर देना है। और इसको क्लोज़ करने के बाद अब देखिए जो कैट का रजिस्ट्रेशन वाला पेज है ये हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको बोला गया है नोट में कुछ लाइनें लिखी गई हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद फिर नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको फिल करनी है आपकी पर्सनल डिटेल, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कैंडिडेट नेम। आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना है, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ बताना है। उसके नीचे पूछा गया है ईमेल आईडी आपको 2 बार फिल करनी है। उसके नीचे आपसे पूछा गया है कंट्री में आप इंडियन हैं या अदर्स, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर नीचे आपको अपना 2 बार मोबाइल नंबर फिल करना है, और नीचे लिखा हुआ है जनरेट OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो यहाँ पे डालेंगे यह आपका खुद का होना चाहिए, और आपको सही से फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे बाद में बहुत सारे मैसेजेस और मेल आने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम क्लिक कर देते हैं जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको कैप्चा शो हो रहा होगा। इसको आपको यहाँ पे एंटर करके नीचे लिखा है सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि काइंडली यूज़ OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आया गया है, उसको देख के यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन दिखेगा, जहाँ पे नीचे आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा। इसको आपको यहाँ पे फिल करके नीचे लिखा है आई एग्री, इस पर टिक करना होगा, और फिर सबसे लास्ट में लिखा है सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इतना करते ही देखिए एक यहाँ पे नोट आ चुका है, जिसमें बोला गया है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो चुका है, और यूज़र ID और पासवर्ड ये हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे सेंड कर दिया गया है। तो इसको आपको क्लोज़ कर देना है। और क्लोज़ करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो कैट वाला पेज है ये आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म वाला। यहाँ पे एक तरफ तो आपको दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल, और दूसरी साइड यहाँ पे आपको बगल में लिखा हुआ दिख रहा होगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको दिख रहा है जहाँ पे माउस का कर्सर है मेरे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कैट का जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला पेज है ये ओपन हो गया है, और सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लेना। पढ़ने के बाद जब आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल करना है पर्सनल डिटेल। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कैंडिडेट सरनेम और फर्स्ट नेम। यहाँ पे आपका जो सरनेम है या फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे फादर्स नेम आपको बताना है, फिर मदर्स नेम, स्पाउस नेम, और फिर और नीचे आओगे तो यहाँ पे आती है बारी अदर पर्सनल डिटेल की, जिसमें आपसे पूछा गया है सबसे पहले जेंडर आपका क्या है, नेशनलिटी आपकी क्या है, जो भी नेशनलिटी है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर नीचे पूछा गया है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपसे पूछा गया है कि डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप PWD कैटेगरी से आते हैं। अगर आते हैं तो यहाँ पे एस पे क्लिक करना है, अगर नहीं आते तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी डिटेल आप एंटर करेंगे इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं या PWD सेलेक्ट करते हैं तो इसका आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, इसलिए जो भी डिटेल है उसको सही से फिल करें। फिर नीचे आप आओगे, नीचे बारी आ जाती है आपके कम्युनिकेशन एड्रेस की। तो यहाँ पे आपको आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। सबसे पहले आप यहाँ पे एंटर कर देंगे आपका हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, आपकी लोकेलिटी क्या है, फिर कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेट आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाउन या सिटी जो भी आपकी है, पिन कोड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके नीचे फिर आओगे, नीचे बारी आती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल की। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, एक इमरजेंसी नंबर, और बगल में पूछा गया है रिलेशनशिप क्या है कैंडिडेट के साथ। तो यहाँ पे लाइक आप अपने फादर का नंबर एंटर कर सकते हैं,
और फिर नीचे की तरफ आप आओगे तो नीचे आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जितनी चीज़ें आप ऊपर सेलेक्ट करोगे उसके बिहाफ पे आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, PWD सेलेक्ट करते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर वो सब चीज़ें आप सेलेक्ट नहीं करते तो आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, ये दो चीज़ तो सबको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे बगल में देखिए सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद फिर नीचे यहाँ पे क्लिक है क्लोज, इस पर आपको क्लिक करके क्लोज कर देना है। और इतना सब कुछ कर देने के बाद फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पे अब हमें अपना एकेडमिक डिटेल एंटर करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है पे क्लास 10th की डिटेल, जिसमें आप यहाँ पे एंटर करना होगा आप SSC 10th इक्विवेलेंट बोर्ड नेम, आपका बोर्ड कौन सा था, मंथ या ईयर ऑफ कंप्लीशन, आपने किस मंथ और किस ईयर में कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स ऑफ 10 कितने मार्क्स आपको मिले थे, मतलब कितने का पेपर था, कितने आपको मिले थे। एग्रीगेट परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी थी, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर आप नीचे की साइड आओगे तो नीचे आपको यहाँ पे सेम इसी तरह से 12th का बता देना होगा। 12th में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कोर्स टाइप, यहाँ पे 12th या डिप्लोमा, तो 12th अगर आपने किया तो 12th पे क्लिक करेंगे, वरना अगर डिप्लोमा करिए तो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे। फिर बाकी आगे की जो डिटेल्स है यहाँ पे भी मार्क्स पूछा गया है और परसेंटेज पूछी गई है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे यहाँ पे पूछा गया है बैचलर डिग्री डिटेल, यहाँ पे आपको आपकी जो बैचलर डिग्री है, आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर में है तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है हैव यू कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री, अगर कंप्लीट हो गई है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। डू यू हैव और आर यू अंडर गोइंग डुअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, क्या आप कोई 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, अगर हाँ कर रहे हैं तो यस, वरना आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा क्लिक हियर इफ़ यू हैव मोर देन 1 बैचलर डिग्री, अगर आपके पास एक ज़्यादा बैचलर डिग्री है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे मास्टर डिग्री का आएगा, क्या आपने कोई मास्टर डिग्री करी है, अगर करी है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर नीचे पूछा गया है अदर प्रोफेशनल डिग्री डिटेल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर यू अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, अगर आप इसके फेलो हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया है डू यू वांट टू एंटर एनी प्रोफेशनल डिग्री डिटेल, CA CS ICWA, इस तरह की कोई डिटेल आपके पास है, अगर है तो यस कर दो, वरना नो कर दो। और सब कुछ फिल करने के बाद फिर नीचे हम आएंगे और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर हमें क्लिक कर देना होगा। एकेडमिक डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपका तो यहाँ पे आपको वो फिल करना है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री दी गई है, जिस भी इंडस्ट्री में आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, और सब कुछ यहाँ पे बताने के बाद फिर नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। वो ऑप्शन उनके लिए कंपलसरी है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप फिल कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको नॉर्मली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस के बाद अब यहाँ पे बारी आ गई है प्रोग्राम सेलेक्ट करने की, तो यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है, आपको इसमें से जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है उसको सिलेक्ट करना है और उसके आगे आपको इंटरव्यू के लिए जो सिटी आप रखना चाहते हैं उसके लिए भी प्रेफरेंस डालना होगा। यहाँ पे आपसे 2 प्रेफरेंस मांगी गई है, तो जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर यहाँ पे टिक करेंगे और उसके आगे यहाँ पे जो इंटरव्यू सिटी है इसका प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस सिटी में यहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक सिलेक्ट किया, इसी तरह से आपको एक बार देख लेना है, जो प्रोग्राम आप चाहें तो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सबको सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जितने प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करने हों सबको सिलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सेव एंड कंटिन्यू का, इस पे आपको क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाना होगा। प्रोग्राम के बाद अब आपको बताना है टेस्ट सिटी, यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे 6 अलग अलग सिटी के प्रेफरेंस मांगे गए हैं, तो कौन कौन सी सिटी आपके लिए सही है, जो भी सिटी आपको सही लगती है उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रेफरेंस फिल कर देंगे। जो भी आपके घर के पास पड़ता है उसके हिसाब से आप यहाँ प्रेफरेंस डालेंगे और प्रेफरेंस डालने के बाद फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस फिल कर देने के बाद अब लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास पेमेंट का। यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, वॉलेट, किसी से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको आप देख सकते हैं।
और नीचे आपसे पूछा गया है बिल डेस्क या पे यू, आप इनमें से किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना होगा। और टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है इसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। और फिर और नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन एक दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक करके और नीचे आना है। नीचे यहाँ पे लिखा है आई एग्री, यहाँ पे भी टिक कर देना है। और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे दोस्तों प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक बार आप चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल को। और अगर लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। वैसे एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हर स्टेप पे आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं वो सही है या नहीं। सब कुछ सही होने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं डेमो क्लिक कर रहा हूँ, इसलिए मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे चेक कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन है ये हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ से हम अपनी जो आगे की पेमेंट है उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ लेने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करना, ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, या आप इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।